अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम यूसुफ मुश्ताक, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो टॉपिक तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि मैं किस पे बात करने वाला हूँ। वो है जी महंगाई बम, जो कि पूरे पाकिस्तान पे गिरा है। और चूँकि मेरा ताल्लुक सोशल सेक्टर से और टूरिज़म सेक्टर के साथ है, तो इसके जो असरात हैं टूरिज़म पे आए हैं वो हमने देखने हैं कि महंगाई की वजह से पाकिस्तान की सियाहत कितनी मुतासर हो रही है और उसमें क्या मसाइल सामने आ रहे हैं। तो जी मैं 2 दिन पहले शुमाली इलाके जात से वापस आया हूँ उसका ट्रैवल करके। मेरी कुछ पर्सनल मीटिंग्स थी और हमारे 1-2 टूर्स थे, उस सिलसिले में मुझे जाना पड़ा। तो जो आंखों देखा हाल है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। फ्यूल प्राइस कल रात में बढ़ गई है जी, जो 15 और 16 की दरमियानी रात थी। 15 और 16 जून की दरमियानी रात में तकरीबन 60 रुपया डीजल और 25 रुपये करीब 24-25 रुपये करीब पेट्रोल बढ़ा है। तो इसके बढ़ने के साथ ही जितनी भी हमारी टूर की कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो होटल जो हैं जिनमें जनरेटर चलता है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन सारे मसाइल के बाद सयाहों के लिए शुमाली इलाका जात में टूर करना पहले भी महंगाई की वजह से मुश्किल था, वो और मुश्किल हो गया है। लेकिन एक हैरानकुन चीज़ होना तो ये चाहिए था कि इतनी महंगाई के अंदर जो बदतरीन लहर पाकिस्तान की तारीख में जो आई है, होना तो ये चाहिए था कि सियासी इलाकों के अंदर बिल्कुल बियाबां का मंजर पेश आता, वहाँ रास्ते वीरान सुनसान होते, होटल्स में कोई बंदा ना होता। लेकिन एक अजीब बात है जो मैं देख के आया हूँ कि पूरे शुमाली इलाका जात इस वक्त सीज़न के स्टार्ट में ही मुकम्मल पैक्ड जा रहे हैं। वहाँ पे हाउसफुल है और ख़ास करके जो एग्जेक्टिव क्लास होटल्स हैं, एग्जेक्टिव क्लास होटल्स के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। नारान के अंदर, हुंजा के अंदर, स्कर्दू के अंदर बिल्कुल भी नहीं। कल मेरे कुछ अजीज़ उन्होंने जाना था, तो मुझे बड़ी मुश्किल के साथ एक अच्छे लग्जरी लेवल के जो 5 रूम्स हैं बड़ी सिफारिश के बाद मुझे मिले। तो ये एक हैरानकुन बात है, कितनी महंगाई की वजह से लोग फिर भी निकल रहे हैं। तो जी इसकी जो बेसिक रीज़न है, जो मैंने जो तज्जिया किया है, हो सकता है आप उससे इत्तफाक ना करें, लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से दुनिया के अंदर एक नो आबादियाती निज़ाम आया है और अक़वाम के अंदर मुख्तलिफ दुनिया के अक़वाम के अंदर मुख्तलिफ जो निज़ाम है, कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, कैपिटलिज़म है, मुख्तलिफ तरह का निज़ाम दुनिया के अंदर आया है और मुआशी निज़ाम मुसल्लत किया गया है या कौमों ने खुद से उसको अपनाया है। उसके अंदर तबकाती जो निज़ाम है, तबकाती तकसीम है, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है। और इस महंगाई के दौर के अंदर जो मैंने शुमाली इलाकों में देखा है उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं। एक तरफ तो सियाहत के दिलदादा लोगों के लिए शुमाली इलाका जात में जाना मुश्किल हो गया है। इससे वाबस्ता हज़ारों लाखों घराने हैं शुमाली इलाका जात के, और पंजाब, सिंध के, बलूचिस्तान के, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए अपने घरों के चूल्हों को जलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ एक हमारी पाकिस्तान की अशराफिया है जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, उनके चौंसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे होटल्स जिनकी रूम प्राइस 20,000 प्लस है, 30,000 प्लस है, वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। तो जी पाकिस्तान के अंदर एक तबका वो है जिनको इस महंगाई ने कोई मुतासर नहीं किया। उसकी अमली तस्वीर अगर देखनी है तो आप शुमाली इलाका जात में जाके देख सकते हैं। मुश्किल हुआ है तो लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके का है। सिर्फ सियाहत नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे खुसूसी रहम फरमाए और इस मौके पे हमें पूरी ज़िंदगी में सादगी लेके आने की ज़रूरत है। हम अपने जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं, जो अपने अजाफी अखराजात हैं, उनको कम करें, रस्म व रवाज को ख़त्म करें। हम अपने जो अजाफी चीज़ें होती हैं, जो लग्जरी चीज़ें, उनको ख़त्म करें और बेसिक नीड्स की तरफ आ जाएँ। और बाकी रहा सियाहत के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो सियाहत ज़रूर करें। हाँ, ये है कि अपने अखराजात को मुख्तलिफ तरह से वो कम कर सकते हैं। उस पर पहले मैंने वीडियो बनाई थी और इससे ये क्या है कि आपकी अपनी भी जो आपका शौक़ भी पूरा होगा, आपका मशगला भी पूरा होगा, और उसके साथ साथ जो हमारे शुमाली इलाका जात के लोग हैं उनका रोज़गार चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीजनल काम होता है, सीज़न की बेस पे उन्होंने कमा के पूरा साल गुजर बसर करना होता है। इस वक्त महंगाई की वजह से, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से उनके लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। तो आपको उनके साथ ताउन भी है और हमारी गवर्नमेंट से अपील है। खैर गवर्नमेंट तो अब क्या कह सकते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है,
اور امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ آئے ہیں، یہ لائے گئے ہیں، اللہ ہی جانے، لیکن جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سیاحتی انڈسٹری ہو یا زندگی کا کوئی شعبہ ہو، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کرم کرے، پاکستان پہ حالات دن بہ دن مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر آپ نے سیاحت کرنی ہے تو تھوڑا سادگی کو اپنائیں، سادہ ہوٹل میں اسٹے کر لیں، وہاں پہ اگر آپ کم خرچ میں بھی ٹور کر رہے ہیں تو قدرت کی نوازش آپ کے لیے ویسی ہے، قدرت کی رعنائیاں آپ کے لیے ویسی ہی ہیں، آپ کے لیے سیف الروح تب بھی ویسی ہے کہ اگر آپ 10,000 روپے میں ٹور کرتے ہیں یا 1,00,000 روپے میں کرتے ہیں، آپ کے لیے راکابوشی، ناگا پروت، کیٹو، مشابروم، گشابروم اور جتنے بھی ہمارے سیاحتی چوٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سارے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ کھنجراب ویسا ہے، ہنزا ویسا ہے، اسکردو ویسا ہے، سب کے لیے قدرت کے نظارے ایک جیسے ہیں، غریب کے لیے، امیر کے لیے، سب کے لیے برابر ہیں۔ تو انشاءاللہ مہنگائی کے حوالے سے 1-2 ویڈیوز اور بھی ہم دیں گے، آپ کو ٹپس دیں گے کیسے آپ نے کم اخراجات میں ٹور کرنا ہے۔ البتہ ٹور پیٹر کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، وہاں کے ہوٹل انڈسٹری کے لیے بہت مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹورزم انڈسٹری کو چلانے کے لیے سبسڈی دیں، کیونکہ شمالی علاقہ جات میں سیاحت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔